नमस्कार। सिक्स सीरीज का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में बताती हूँ मैं अब आपको। एक हमने छोटी सी कहानी, मैंने आपको बोला था, एक कहानी बताई थी आपको, उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि कौन से प्लैनेट्स का किसके संग क्या रिश्ता है। अब इस टेबल के माध्यम से हम और अच्छी तरीके से समझेंगे कि कौन सा प्लैनेट किसके संग कैसा है। अब इसको हम इसलिए देखते हैं कुंडली में कि अगर एक कुंडली में दो शत्रु प्लैनेट्स एक हाउस में बैठे हैं, मान लीजिए हमारा फोर्थ हाउस है, और फोर्थ हाउस जो सिग्निफिकेटर मैंने बताया था आपको हाउस का, तो फोर्थ हाउस से हम अपनी माँ को भी देखते हैं, वाहन को देखते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, अपने मन को देखते हैं। अब फोर्थ हाउस पे सूर्य और शनि दोनों एक साथ बैठ गए हैं और दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, तो क्या होगा? अब एनिमी प्लैनेट्स जब उस घर में बैठेंगे तो आपस में लड़ेंगे, राइट? लड़ने से क्या होगा कि वो दोनों जो काम कर रहे हैं वो अपना वो काम भी प्रॉपरली नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी एनर्जी तो लड़ने में लगा देंगे, और उसके बाद वो जो हाउस है उस हाउस के सिग्निफिकेटर्स भी हमारे खराब होंगे। तो इसलिए हर एक कुंडली में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पोजिटेड हैं, किसको देख रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, उच्च के हैं, नीच के हैं। तो अब हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप टेबल क्या होती है। तो ये हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स: सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। और एक कहानी के माध्यम से जो हमने समझा था कि सूरज जो है वो राजा है, और राजा के का कौन कौन दोस्त हो सकता है? चंद्रमा, रानी दोस्त हो सकती है, और जो देव गुरु हैं, राजगुरु हैं जुपिटर, वो भी उनके अति मित्र मतलब फ्रेंड हो सकते हैं। मंगल तो सेनापति है, वो तो उनका दोस्त होगा ही होगा। अब वो किनके संग न्यूट्रल होते हैं? जिनके संग न्यूट्रल मतलब कि ना तो वो ज्यादा खुश होते हैं ना वो अप्रसन्न होते हैं, वो प्लैनेट्स हैं मरकरी और वीनस। क्योंकि वीनस की भी जरूरत है उनको, जब वो रिलैक्स होते हैं तो तब अप्सरा भी चाहिए उनको, और वो अपने बेटे मतलब मरकरी मतलब प्रिंस के संग भी वो न्यूट्रल होते हैं। एक और कहानी है जो एस्ट्रोलॉजी में बोली जाती है कि जो मरकरी है वो जुपिटर का और मून का दोनों का बच्चा है। और बहुत सारी कहानियां हैं जो अलग अलग कहानी से हम लोग प्लैनेट्स को एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड देयर नेचर, उनके नेचर को समझते हैं, और उसके एक आइडिया से हमें जो है वो चीजें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाती हैं। तो ये भी एक है कि सूर्य का बेटा तो है मरकरी, लेकिन वो एक तरीके का नाजायज औलाद है, इसलिए सूर्य उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी करते हैं। लेकिन मरकरी जो है वो अपने पिता के आगे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि उसको सूर्य से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन जुपिटर जो है वो मरकरी को पसंद नहीं करता है, और इन कहानी के बीच में यही रीजन है। और ऐसे ही मरकरी जो है वो चंद्रमा के संग कंफर्टेबल नहीं रहता है, वो सफोकेटेड फील करता है, तो वो चंद्रमा को पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे इसीलिए सूर्य के जो मरकरी है वो न्यूट्रल में ही आते हैं, एनिमी भी नहीं है और फ्रेंड भी नहीं है। और एनिमी जो है सूर्य के वो शनि तो परम शत्रु है ही सूर्य का, सभी को पता है, कहानी से भी पता है। और उसके अलावा राहु और केतु दोनों जो ग्रहण लगाते हैं, और तो सूर्य को कोई भी ग्रहण नहीं लगा सकता, लेकिन सूर्य ग्रहण तो होता ही है। मैं आगे जाके आपको चीजों के बारे में और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा आ गया चंद्रमा, जो कि हमारी रानी है, और चंद्रमा के फेवरेट दो ही प्लैनेट है जिनको वो अपना दोस्त समझते हैं। एक तो मरकरी, उनका प्रिंस, वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो चंद्रमा हमेशा मरकरी के साथ बहुत ज्यादा खुश रहता है। और दूसरा है सूर्य, तो सूर्य तो राजा है, तो रानी को तो सूर्य पसंद होंगे, उनके दोस्त होंगे। उसके बाद चंद्रमा के किसी के साथ भी शत्रुता नहीं है। चंद्रमा एक बहुत शांत स्वभाव का प्लैनेट है, और लेकिन राहु केतु के कोई ग्रहण लगाते हैं, और क्योंकि वो राहु केतु सूर्य के भी शत्रु हैं, इसलिए वो चंद्रमा के भी शत्रु हैं। और इनके न्यूट्रल जो बाकी न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये सब चंद्रमा के न्यूट्रल हैं। चंद्रमा के जो फेवरेट प्लैनेट है वो है सन और मरकरी। उसके बाद आते हैं मंगल क्योंकि सेनापति हैं, उनको काम से मतलब है, उनको वो लोग पसंद नहीं है जो लोग काम नहीं करते, उनको पावर चाहिए, काम चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। तो उसकी वजह से मंगल को कौन कौन पसंद है? मंगल को सूर्य, राजा और रानी तो पसंद ही है, सूर्य और चंद्रमा पसंद है, देवगुरु जो है जुपिटर वो भी पसंद है, इनफैक्ट केतु भी पसंद है, क्योंकि केतु जो है, केतु का सर नहीं होता, केतु का सिर्फ धड़ होता है, और केतु अपना कोई दिमाग नहीं लगाता है, और केतु को जैसे बोलो तो उस तरीके से वो सब कुछ कर लेता है, इसलिए मंगल को केतु भी बहुत ज्यादा पसंद है।
क्योंकि केतु को वो कुछ भी कहेगा तो वो केतु जो है उनका काम कर देगा। लेकिन बाकी दिमाग लगाने वाले कौन से लोग होते हैं? मरकरी। तो मंगल को मरकरी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वैसे भी मरकरी जो है वो राजा से चीजें लेने में लगा रहता है। उसको तो राजा से बहुत सारी चीजें चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, हर चीज चाहिए, लेकिन वो बोलने में और ये सब चीजों में ज्यादा पसंद करता है, ना कि कर्म करने में। और कर्म करने वाला कौन है? सेनापति। और सेनापति जो चाहता है वो चाहता है कि राजा उनके फेवरेट हो और वो उनके साथ रहे। इसीलिए मंगल की और मरकरी की दोनों की आपस में शत्रुता होती है। तो मंगल के जो न्यूट्रल प्लैनेट्स है वो है वीनस और सैटर्न। मंगल के न्यूट्रल प्लैनेट वीनस है, सॉरी नॉट सैटर्न। और जो एनिमी है वो है सैटर्न, राहु एंड मरकरी। उसके बाद आता है मरकरी मतलब बुध। तो बुध के फेवरेट प्लैनेट कौन से हैं? सन, क्योंकि सन से उसे बहुत कुछ मिलता है। वीनस से भी उसको लग्जरी वगैरह मिलती है, आराम मिलता है, तो उसको वीनस भी बहुत पसंद है और सन भी बहुत पसंद है। ये दोनों उसके फेवरेट हैं। उसके बाद न्यूट्रल प्लैनेट है शनि, राहु और केतु। और जो एनिमी प्लैनेट है वो है मार्स और मून। कितनी अजीब सी चीज है ना कि मून के फेवरेट प्लैनेट जो हैं वो मरकरी आते हैं, लेकिन मरकरी के फेवरेट में भी नहीं आते हैं मून, न्यूट्रल में भी नहीं आते हैं। मरकरी के एनिमी प्लैनेट पे मून आते हैं, क्योंकि मून की टोका टोकी मरकरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद आते हैं जुपिटर, जो देवगुरु है। तो जुपिटर ज्ञान है, जुपिटर एजुकेशन है, जुपिटर ही सब चीजें बताते हैं। तो जुपिटर को जो पसंद है वो है सन, मून राजा, रानी और मार्स सेनापति, जो कि अपने कार्य में आगे हमेशा तत्पर रहते हैं। जुपिटर के न्यूट्रल किसके संग है? मंगल के साथ। और मंगल जो है उनका फेवरेट भी है और मंगल के संग वो न्यूट्रल भी है। और उसके बाद जुपिटर जो है, जुपिटर मंगल के संग और शनि के साथ न्यूट्रल है। शनि के संग भी जुपिटर जो है वो न्यूट्रल है, ना तो वो उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ना ही वो उनके संग शत्रुता रखते हैं। लेकिन जुपिटर के जो शत्रु हैं वो कौन है? मरकरी और वीनस, क्योंकि देव गुरु के ऑपोजिट कौन हो गए? दानव गुरु। तो वीनस तो डेफिनेटली उनके ऑपोजिट होंगे। और मरकरी की कहानी मैंने आपको बताई है, क्योंकि वो उनकी नाजायज औलाद है और मरकरी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद आते हैं हम वीनस में। शुक्राचार्य, शुक्र को कौन कौन से फेवरेट है उनके प्लैनेट्स? वो है मरकरी, शनि, राहु, केतु। शुक्र को ये चारों प्लैनेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद वो न्यूट्रल है जुपिटर के साथ, लेकिन साथ ही में एनिमी भी समझते हैं वो, लेकिन वो कुछ शत्रुता, कुछ गलत नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं ना, दोनों ही आपस में गुरु हैं, तो दोनों के पास ज्ञान है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसलिए वो शत्रु में भी जुपिटर को और सन और मून को तो अपना जुपिटर अपना शत्रु मानते ही हैं। उसके बाद आ जाते हैं शनिदेव। शनिदेव के जो फेवरेट प्लैनेट्स हैं वो मरकरी, क्योंकि मरकरी बच्चा है, और वीनस, राहु, ये सब उनके फेवरेट प्लैनेट्स हैं। और जुपिटर के संग वो न्यूट्रल रहते हैं। और सन, मून, मार्स, केतु ये उनके एनिमी प्लैनेट है। राहु जो है उनके फेवरेट प्लैनेट शनि और शुक्र है। और जुपिटर और मरकरी जो है उनके संग वो न्यूट्रल है, मतलब मरकरी के संग और जुपिटर के संग भी, लेकिन जुपिटर को वो साथ में शत्रु भी मानते हैं। अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि राहु और जुपिटर जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कुंडली में गुरु चांडाल योग भी बनता है। लेकिन राहु के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, वो कई बार जुपिटर की वो अच्छाई के ऊपर एक तरीके का धुआं कर देते हैं, और वो उतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं जुपिटर, लेकिन फिर भी वो उनके एनिमी नहीं है, इसलिए उनको हम न्यूट्रल में लेकर आते हैं। और उनके एनिमी कौन है? सन, मून, मार्स और केतु, ये राहु के एनिमी, शनि के एनिमीज हैं। उसके बाद राहु के जो एनिमीज हैं वो भी सन, मून, मार्स और केतु ही हैं। और केतु के जो फेवरेट प्लैनेट्स हैं वो है मंगल और शुक्र। और केतु जो है वो मरकरी और जुपिटर के साथ न्यूट्रल रहते हैं, और उनके जो शत्रु हैं वो है शनि, राहु, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा राहु केतु दोनों के ही एनिमीज हैं, क्योंकि ये ही इनको ग्रहण लगाते हैं। तो ये है हमारी एक फ्रेंडशिप टेबल, जिससे हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट्स किसके संग अच्छा रहेगा, कौन सा प्लैनेट्स किसके संग जो है वो हमारी कुंडली में बैठे हुए हैं। तो अब हमें किसको बल देना है,
किसको शांत करना है, किसकी रिंग पहननी है, किसका मंत्र जाप करना है। अब मैं आपको अलग अलग तरीके की रेमेडीज भी बताऊंगी कि कौन कौन सी तरीके की रेमेडीज जो है वो हम करते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए।